ओके, तो ध्यान दीजिए, देखिए, जब भी हम कैलिब्रेशन करते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग से पहले, तो हमारे पास तीन तरीके की प्रोब होती हैं, हमने पहले पढ़ा है। कौन कौन सी प्रोब होती हैं? आपकी दो प्रोब तो होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे काम करती हैं। कौन कौन सी प्रोब? एक तो होती है आपकी नॉर्मल प्रोब एंड टीआर प्रोब। ठीक है, नॉर्मल प्रोब होती है, टीआर प्रोब होती है। लेकिन जो आपकी शेयर वेलोसिटी पे काम करती है, वो शेयर वेव्स पे काम करती है, वो कौन सी प्रोब होती है? एंगल प्रोब। तो फॉर द कैलिब्रेटिंग एंगल प्रोब वी आर यूजिंग V2 ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं हम? V2 ब्लॉक। आप लोग यूज करोगे किसके लिए? कैलिब्रेशन करने के लिए। हमेशा एंगल प्रोब का अगर कैलिब्रेशन आप लोगों को करना है तो आप V2 ब्लॉक का यूज करोगे। और आपको नॉर्मल या टीआर प्रोब का यूज करना है तो आपको कैलिब्रेशन किससे करना होगा? V1 ब्लॉक से। इट इज आवर V1 ब्लॉक। ये क्या है आपका? V1 ब्लॉक। अब देखो, IIW ने ये दोनों ब्लॉक बनाए हैं स्टैंडर्डाइज, तो इनकी कुछ डायमेंशंस हमें हमेशा याद रखनी होंगी। डायमेंशंस कौन कौन सी? अब आप देखिए, यहाँ से और ये वाली जो डिस्टेंस है, जहां तक ये आपका यहाँ पर कट लगा हुआ है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है आपका 200 mm। कितना है ये? 200 mm। उसके बाद जो ये बचा हुआ नोच है, ये आपका कितना होगा? ये आपका अलग 100 mm होगा। ठीक है, ये कितना होगा? पूरा 100 mm। तो इससे ये पूरी पूरी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 300 mm की आप इसकी लेंथ होती है। ओके, उसके बाद अब क्या ध्यान देना है आपको? जो ये आपको ये सर्कल दिख रहा है, चैम्फर टाइप में दिख रहा है, इसकी जो इस नोच से जो रेडियस होता है वो इसका कितना होता है? इसका रेडियस होता है पूरा 100। कितना होता है ये? पूरा 100 mm। ठीक है, ये आपका क्या होता है? पूरा इसका रेडियस होता है 100 mm। उसके बाद आप ये जो है V1 ब्लॉक हमारा किसका बना होता है? स्टील का। ये बना होता है हमारा मेड अप ऑफ स्टील, बट ऑल्सो हैव perspex। उसके अंदर क्या होता है? एक perspex होता है। कितने? 50 mm डाया का। और थिकनेस कितनी होती है उसकी? 24 mm। 50 mm डाया मैं किसका बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। 50 mm डाया है मेरा ये वाला, ये जो चीज है ये है मेरी perspex। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है मेरा? 50 mm। 50 mm डाया। ठीक है, अब इस तरीके से अगर मैं इसकी लेंथ ले लूं कंप्लीट मेरे V1 ब्लॉक की इस तरीके से, तो ये वाली हमारी जो लेंथ है ये होती है हमारी 100 mm। कितनी होती है ये होती है हमारी 100 mm। ठीक है, वही मैं बात करूं आपके, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कट लगा हुआ है, तो ये वाली जो लेंथ होती है ये आपकी कितनी होती है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वाली आपकी कितनी होती है? 91 mm। 91 mm। ठीक है, वही मैं थिकनेस की बात करूं तो इस V1 ब्लॉक की जो हमारे यहाँ पर ये वाली थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी होती है आपकी? 25 mm। थिकनेस इज इक्वल टू 25 mm। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब डायमेंशंस होती हैं V1 ब्लॉक, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वही मैं V2 ब्लॉक की बात करूं तो V2 ब्लॉक में जो आपका प्रोब इंडेक्स पॉइंट होता है वहां से लेके, और जो आपका ये छोटा वाला रेडियस है यहाँ तक, जो ये वाला जो साउंड पाथ होता है ये कितना होता है हमारा? 25 mm का। 25 mm। ठीक है, ये वाला क्या होता है हमारा? साउंड पाथ होता है। इस तरीके से।
और यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ इसके दूसरी तरफ राइट साइड में, तो उसका ये वाला जो रेडियस होता है ये कितना होता है, पूरा 50 mm का। ये 50 mm का आपका क्या होता है, रेडियस होता है। 50 mm का साउंड बार, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, V1 से कैलिब्रेशन करना और V2 से कैलिब्रेशन करना? सिंपली आपको क्या करना है, कैलिब्रेट करना है हर बार। कैलिब्रेट ट्रांसड्यूसर्स every time before inspection। हमेशा इंस्पेक्शन से पहले क्या करना है, कैलिब्रेट करना है अपनी प्रोब्स को फ्रॉम V1 and V2 IIW standard blocks because their dimensions are perfect and already known। ठीक है, आप पहले से जानते हो कि क्या डायमेंशंस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि आप उनसे क्या करोगे, हमेशा कैलिब्रेट करोगे।